नमस्कार, न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी में रविवार को दूसरे दल के कई नेताओं ने सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे करीब 450 नेताओं के नाम सामने आए हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जिन्हें पार्टी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पार्टी संगठन महामंत्री हितानंद ने सदस्यता दिलाई है। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय के गढ़ चाचौड़ा में बड़ी सेंधमारी की है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री हरभजन सिंह मीणा की बहू प्रियंका मीणा ने अपने भी समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भी शामिल हैं। इधर रीवा के मऊगंज से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले मृगेंद्र सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है और बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक राव उदय प्रताप भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वे महाकौशल में एक्टिव थे। बता दें कि मृगेंद्र सिंह पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अब विधानसभा से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ताली बजा करके प्रसन्नता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी के समक्ष श्रीमती प्रियंका मीणा चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप पूर्व कांग्रेस विधायक और राज्य मंत्री रहे हरभजन सिंह मीणा की पुत्रवधू हैं। आपने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुई हैं, सदस्यता ग्रहण की है। उनके साथ अनेक कार्यकर्ता हैं, मैं उनका पृथक से आपको सूचना दूंगा। साथ ही बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक, जिनके पास मध्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का कार्य था, पिछले 7 वर्ष से महाकौशल प्रांत के संयोजक के रूप में काम कर रहे थे, राव उदय प्रताप सिंह जी, आपने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। साथ ही रीवा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, मऊगंज विधानसभा से जो पिछला चुनाव लड़े थे और 28,000 वोटों से ज़्यादा जिनको मिले थे, ऐसे श्री मृगेंद्र सिंह जी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आपके साथ भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अर्थात भारतीय जनता पार्टी के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस में घुटन महसूस करते थे, जिनको लगता है कि आज देश को अगर दुनिया का सिरमौर बनाने का काम कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास के काम, गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं। इससे प्रभावित होकर के आपने एक बड़ी संख्या में आप लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रदेश के प्रभारी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रदेश के संगठन महामंत्री जी ने आप सबको बधाई दी है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 450 से अधिक कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसमें प्रियंका मीणा हैं, राव उदय प्रताप हैं और मृगेंद्र सिंह के साथ उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। एक तरफ से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब चुनाव नजदीक होते हैं और ऐसी स्थिति में जब दल बदल की बात होती है, दल बदल की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष तिवारी जी, जो सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। आशीष जी, जिस तरह से आज प्रियंका मीणा, राव उदय प्रताप सिंह और मृगेंद्र सिंह के साथ लगभग 450 से अधिक उनके समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी शामिल की है, भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है? मेरा सीधा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संकल्प है वह संकल्प राजनीति में एक अलग पहचान बनाकर स्थापित हुआ है। आज आप देखें, विश्व में ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं जिसके सर्वाधिक सदस्य हो, पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सदस्य हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्राम की ओर बढ़ रही है और वार्डों में और बूथों पर लगातार उनका कब्जा हो रहा है और लगातार हम मजबूती के साथ स्थापित होते जा रहे हैं। परंतु देखना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी में अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के साथ हमारी विचारधारा और विचार परिवार के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो उसका मूल कारण यह है कि हर किसी के ध्यान में
अब यह बात आ गई है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को, मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम कर सकती है। ठीक है। यही कारण है कि आज कुछ हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं। आशीष जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो नए सदस्य आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है। जहां तक मुझे याद है कि 2018 के बाद से अभी तक पार्टी के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो यही नीतियां पहले थी। तो 2018 के चुनाव में जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े हैं और हार गए हैं, वो अलग बात थी, लेकिन उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं दिख रही थी। आज भारतीय जनता चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की नीति से इतने प्रभावित हो गए कि वो पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। आपने इसको इस बात का एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा जी। हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहना योजना प्रारंभ की। हाँ। अब देखिए, लगातार मध्य प्रदेश की भूमि पर ऐसी योजनाओं को स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया जिससे जनता का विकास हो, और आज लोग विकास से प्रभावित होकर हमसे जुड़ रहे हैं। लोग हमारी विचारधारा को देख रहे हैं कि इनका भाव अच्छा है, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, ये प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में भी लोग जुड़ रहे हैं। और आपको मैं ये बता दूं, जब देश के आंकड़े देखते हैं तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस समाप्ति की ओर है, और कांग्रेस को छोड़कर 300 से ऐसे अधिक बड़े नेता देश के विभिन्न राज्यों को मिलाकर 300 से अधिक नेता हैं जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को का दामन थामा है या अन्य राजनीतिक दलों में अपना अस्तित्व तलाशा है, क्योंकि कांग्रेस समाप्ति की ओर है और कांग्रेस में किसी का भविष्य नहीं है। ठीक है आशीष जी, जो बात सियासी हलकों में की जाती है अक्सर ये सुनने के लिए मिलती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और कांग्रेस कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है, आप उस रीति पर चल रहे हैं, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार के साथ काम कर रही है। उसका जो अधिष्ठान है केवल और केवल इतना है कि भारत माता की जय हो। इसी अधिष्ठान के साथ में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और हम तो यह कहते हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है, जो राष्ट्र के लिए काम करता है, वह हमारे साथ आए। और मैं एक बात और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कई बार विभिन्न अन्य राजनीतिक दलों में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, कई अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कामों में उनकी अच्छी रुचि होती है, पर उन्हें वहां मौका नहीं मिलता है। इस कारण भी लोग आते हैं और उन्हें पता होता है कि हम इस मंच पर आएंगे तो हम और अच्छे से समाज का काम कर पाएंगे। तो इस कारण भी बहुत से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं। अब एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, मृगेंद्र सिंह हो या फिर हम बात करें कि रावोदय प्रताप सिंह की, पिछले चुनाव में कांग्रेस से टिकट मिला था और वो चुनाव हार गए थे। जहां तक कांग्रेस के सर्वे की बात करें तो कांग्रेस के सर्वे में स्पष्ट हुआ कि वो उनको इस बार टिकट नहीं देने वाली थी। इसलिए उन्होंने क्या, सिर्फ यही एक कारण है कि उनको स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए वो शामिल हो गए कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी? देखिए, उन्होंने जो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वह भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बाकी जो उनका व्यक्तिगत भाव, क्या भाव था, इस पर तो वो स्वयं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक जो भी लोग आए और कांग्रेस को छोड़कर भी आए हैं, तो वो ऐसे लोग आए हैं जो कांग्रेस में देख रहे थे कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, कांग्रेस के नेताओं के बीच में यही आपस में इतना विरोध है, और साथ ही साथ उनका नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है। आप पिछले दिनों की घटना को याद करें तो मुझे याद में आ रहा है कि अभी अरुण यादव जी ने स्वयं कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, अजय यादव जी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस के अंदर लगातार विरोधाभास है, और कभी कमलनाथ जी अरुण यादव जी को किसी एक मंच पे साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये दिखाने का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस आज समाप्ति की ओर है और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यकर्ता अपने राज्य के विकास के लिए और देश के विकास के लिए काम करने के लिए तत्पर है। तो सही बात है। और जिस तरह से आपने कहा कि जो भी कार्यकर्ता आए हैं पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए संतोष परिहार जी, कांग्रेस प्रवक्ता। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। नमस्कार। जी संतोष जी, जिस तरह से बात की जा रही कि अभी जैसे आशीष जी ने कहा कि आज जो 450 कार्यकर्ता गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और उन्होंने जो बातें कही हैं वहां पर, और चाहे हम प्रियंका मीणा की बात करें या हम बात करें कि मृगेंद्र सिंह की या रावोदय प्रताप की, तो उन्होंने कहा कि उनको मौका नहीं मिलता पार्टी में। इसीलिए देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय कमलनाथ जी के जो काम, जो 12 महीने के जो कार्य रहे हैं उससे का बौखलाई हुई है, और पूरे मध्य प्रदेश में एक आंधी दे रही है। रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कहीं ब्लॉक में, कहीं जिले में, कहीं प्रदेश में। तो ये जो है
ये जो कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक जो कार्य अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास यात्रा निकाली, हर जगह तो काले झंडे दिखा रहे थे विधायक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। तो ये लूट का प्रदेश बना हुआ है, लूटा हुआ जनादेश है, और इसके अंदर जनता जवाब देगी अभी दिसंबर में। लेकिन संतोष जी जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और वहीं कांग्रेस में अब कार्यकर्ताओं की कमी महसूस की, ये बात सही है क्या? बता दूं, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र से 450 आदिवासी शामिल हुए थे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। जो आप तो ये जो है, ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है, आपने देखा होगा माननीय कमलनाथ जी के उस पीसीसी कार्यालय में, और जहाँ जहाँ कमलनाथ जी के कार्यक्रम होते हैं वहाँ 400-500 बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा शामिल होते हैं। और जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश में दिया क्या है, लूटा हुआ जनादेश क्या है प्रदेश के अंदर, आप बताइए ना। बलात्कार में नंबर 1, आपके क्राइम में नंबर 1, हर जगह जो है स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि अभी सीहोर में आपने देखा होगा कि सीहोर के अंदर जो है मुख्यमंत्री के विधानसभा जो क्षेत्र है सीहोर के अंदर, प्रदीप मिश्रा के उसमें, वहाँ पे शिव भक्तों की मौत हो गई, इतनी अव्यवस्था थी। तो ये मध्य प्रदेश जो है लूटा हुआ जो जनादेश ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक जो है भाई प्रदेश को देने के लिए है क्या? नहीं, ठीक है संतोष जी ठीक है, अव्यवस्था हुई वहां पर जो चीजें हुई। मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है, आपसे प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस में कार्यकर्ता और जो क्षेत्रीय नेता हैं वो अब असंतुष्ट हैं जो भारतीय जनता पार्टी की शरण ले रहे हैं? वो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे, दिखेगा आपको। नहीं तो क्या यदि वो असंतुष्ट नहीं थे तो क्या आपने पार्टी से निष्कासित किया इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं? क्या पार्टी ने उनको निष्कासित किया है? नहीं, आप देखिए कौन आदमी किस परिस्थिति में कहाँ कैसे जाता है, हाँ। ये आपको मालूम है। रोज छापे पड़ रहे हैं ईडी से लेके सीबीआई से लेके सब जगह। अब उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी वो जाने। हम तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 11 महीने का जो स्वर्णिम काल रहा है उसके उस पर चलना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका मीणा, राव उदय प्रताप सिंह, मृगेंद्र सिंह मजबूरी में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में? देखिए राव उदय प्रताप सिंह की जो बात कर रहे हैं, राव उदय प्रताप सिंह कांग्रेस के सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी इतनी नकली पार्टी है कि आप जो छतरपुर के अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर इनने जो टिकट दिया लोक नीति के बाद लड़ाने के लिए, आदिवासी में सुलोचना रावत को जो इनने टिकट दिया, तो ये जो बातें करते हैं बहुत केडर की बातें करते हैं, इनके बाद तो लोग ही नहीं देते। नहीं तो आप ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? फिर कांग्रेस क्यों नहीं देती ऐसे लोगों को टिकट? कांग्रेस देखिए क्या है, लगातार टिकट देते हैं, लगातार पहले भी विधायक रही है वो, हाँ। और उसका एक पैमाना रहता है। चलिए हम बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आशीष जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। अजय, जिस तरह से बात की जा रही है कि आज एक डैमेज की बात कहें या बीजेपी के कंट्रोल की बात करें या कांग्रेस के डैमेज की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में 450 कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। राव उदय प्रताप जो वहां बजरंग दल के क्षेत्र प्रबंधक थे, संयोजक थे, वो शामिल हो गए हैं। यहाँ चाचौड़ा से प्रियंका मीणा शामिल हो गई हैं और मृगेंद्र सिंह जो पिछले बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ऐसी स्थिति में चुनाव से पहले दल बदल की जो राजनीति चलती है, सबसे मेरा मुख्य सवाल आपसे है कि वो, क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा था उपचुनाव से पहले जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, कि वो कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस के लिए मतदाताओं के पास जाते थे, वही कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा कोसा करते थे, उनकी कमियां गिनाया करते थे, उनके साथ मिलकर के अब वो अपनी जिस पार्टी की शामिल हुए, सदस्यता ली है, उस पार्टी के झंडे तले कार्यकर्ताओं के जब जाएंगे कार्यकर्ता मतदाताओं के पास, तो वो छवि क्या निर्मित होती है? देखिए, ये जो चुनाव के पहले का एक पूर्वाभ्यास होता है जी, और ये जो चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का, आज कुछ कार्यकर्ता भाजपा से कांग्रेस में भी जा सकते हैं, कांग्रेस से भाजपा में भी आ सकते हैं, और उनका जो है कि आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो स्थिति है, वो स्थिति यह है कि जो भाजपा में शामिल हुए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा विशेष वो नहीं मिला है कि वो लोग कोई बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचे हों, ये पहुंचे हों, ऐसा हो रहा है। नंबर दूसरी चीज मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अंगीकार करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा प्रधान है और कांग्रेस में भी किसी समय विचारधारा प्रधान पार्टी थी,
लेकिन समस्या ये आ गई कि कांग्रेस में एक परिवारवाद के चलते हुए वो विचारधारा एक तरह से लुप्त हो गई। नहीं तो हिंदुस्तान में जो 4 विचारधाराएं हैं राजनीतिक पार्टी की, उसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, संघ परिवार की विचारधारा, सीपीएम की वामपंथी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा, ये 4 विचारधाराओं के आसपास ही राजनीति का परिदृश्य घूमता है। और जो लोग विचारधारा की राजनीति पर आधारित राजनीति करते हैं वो एक लंबे समय तक करते हैं, मतलब उनकी जो एक लंबी रेस के घोड़े कहलाते हैं वो, जिसे कहा जाए। नहीं तो जो लोग एक परिवारवाद या किसी नेता विशेष के आगे पीछे रह के अपनी राजनीति करते हैं तो उनकी राजनीति का जो पैमाना है वो उस समय तक ही रहता है जब तक वो नेता का जो जीवन है या राजनीतिक जीवन उसका जो चलता है। अजय श्रीवास्तव जी, आज का जो सदस्यता ग्रहण था, चाहे प्रियंका मीणा की बात करें, मेघन सिंह की बात करें, तो कांग्रेस को कितना नुकसान होने की संभावना है? देखिए, कांग्रेस को कोई विशेष नुकसान नहीं होना है। कांग्रेस तो एक मतलब नुकसान में ही चल रही है पार्टी। उसके तो 30 विधायक चले गए थे, उनको पता नहीं चला कि उनके विधायक कहाँ चले गए। लेकिन जो खासतौर पे कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहां पर जाति विशेष का महत्व होता है, जाति विशेष समीकरण रखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 4 जिले हैं जो जाति विशेष पे वोट करते हैं, और कुछ जिले में कोई विधानसभा क्षेत्र होता है जहां किसी समाज का बाहुल्य होता है, तो वो वहां पर उस जाति का यदि टिकट मिल जाता है तो, और यदि वो दूसरी जाति का व्यक्ति वहां से लड़ रहा है तो जो समाज का बाहुल्य है वो वोट एक साथ मिल जाता है। तो यदि आप चाचौड़ा की बात करें, जैसे मीणा की बात करें, वहां पे मीणा समाज का काफी दिग्विजय अच्छा का गढ़ माना जाता है। वो नहीं, देखिए मीणा समाज जो है कभी दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा भक्त था और उनके बहुत एहसान है उनके पीछे। तो एक समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो समाज के उनके साथ चला जाता है। तो सामाजिक समीकरण बनाने के लिए और अपने कैंडिडेट को निकालने के लिए पार्टी इस प्रकार की जो उनकी रिपोर्ट्स रहती हैं, जो उनकी ग्राउंड रिपोर्ट रहती हैं, उसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। चलिए वापस आऊंगा आपके पास। आशीष जी, जिस तरह से संतोष जी कह रहे हैं कि वो आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कांग्रेस से जो लोग आते हैं उनको आप टिकट देके खड़ा कर देते चुनाव में, क्योंकि आपके पास जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के पास जिताऊ प्रत्याशी। हालांकि ये जिनकी हम बात कर रहे हैं पिछले चुनाव में हार चुके हैं। संतोष जी की इस बात का क्या जवाब देंगे आप? आशीष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में जो आया है वो इसलिए नहीं आया कि वो चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में जो आया है वो कार्यकर्ता भाव के साथ आया है, क्योंकि कार्यकर्ता भाव के साथ ही आने पर भारतीय जनता पार्टी उसे जो जिम्मेदारी देगी उसके हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, कल कोई और काम मुझे पार्टी दे सकती है, और उसके पहले मैं दूसरे संगठन के दायित्व में रहा हूं। तो हमेशा एक ही बात हमारे कार्यकर्ता के अंदर होती है कि हमें संगठन जो दायित्व देगा हम उस पर काम करेंगे। और अब तक जो लोग आए हैं वह सब अभी संगठन में काम करेंगे। संगठन के साथ ही पार्टी तय करेगी कि भविष्य क्या होगा, और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, साथ ही साथ उस समय जो हमारा एक राजनीतिक समीकरण होता है उस समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण होता है, जिस पर पार्टी के फोरम है और वो फोरम तय करते हैं और उसके बाद ही टिकट तय हो पाती है। इसलिए अभी जो लोग आ रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, और वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आए और जुड़कर काम करें, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करें, साथ ही साथ इस प्रदेश के लिए जो अच्छा हो सकता है उस अच्छे कामों में अपना योगदान दे। ठीक है, लेकिन यहाँ आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज आपने बात कही कि ठीक है पार्टी के रीति में शामिल होंगे, पार्टी में कार्यकर्ता करेंगे, कार्यकर्ता कैसे से काम करेंगे, पार्टी देखेगी कि टिकट देना है नहीं देना, ये बात की बात है, जरूरी नहीं कि टिकट दे। लेकिन पिछले चुनाव में जो हमने देखा है कि यही मृगेन सिंह जी जब चुनाव चल रहा था तो जो वहां पर बना जी हैं उनके खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने बोला था। आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कैसे चल पाएंगे उसी विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं। जब हम दूसरी विचारधारा के साथ वो काम कर रहे थे, स्वाभाविक है उनका भाव, उनका जो बोलने का तरीका और उनके जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी होगी। साथ ही साथ जब आदमी काम देखता है किसी अन्य राजनीतिक संगठन का, कई बार मैं ये कह सकता हूँ कि लोग हमारे काम से प्रभावित होकर आते हैं कि हाँ वास्तव में इनके अंदर काम करने की क्षमता है।
हमारी क्षमताओं से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। संतोष जी, जैसा से बात की जा रही कि जो विकास की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री लगातार नई घोषणाएं कर रहे हैं। आशीष जी ने पहले कहा कि हाल ही में लाडली बहना योजना, तो इन विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जब 15 महीने की आपकी सरकार थी तो 15 महीने की सरकार के काम भी तो कार्यकर्ताओं को गिनाए जा सकते हैं यदि कुछ किए हो तो। देखिए क्या है, 15 महीने का जो कार्यकाल है माननीय कमलनाथ जी का स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, जिसमें जो है 1 रुपये यूनिट बिजली। अब बौखला करो भैया, गला फट जाएगा, मत बोलो, पहले सुन लो। मैंने आपकी बात सुनी तो आप मेरी सुन लो। 15 महीने का जो कार्यकाल है उसी से तो बौखला के जो है शिवराज सिंह जी रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। 25,000 घोषणाएं पहले कर चुके हैं, जिसमें से 20% भी अमल नहीं करा। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। जनता के पास तो नाप का पैमाना है ना। आपने भी तो 15 भाई जितने भी विकास यात्रा के अंदर जो है पूरी तरीके से जो हर जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, हर जगह जो है आपकी कौन सी योजना, एक तो योजना बता दो जो आपके स्मार्ट सिटी के अंदर लाखों पेड़ काट दिए गए। आज तक क्या होगा स्मार्ट सिटी का, आपको भी दिख रहा है, पूरे प्रदेश में जनता को दिख रहा है। आपके अंदर जो है जीएसटी की माल जो है पूरे प्रदेश के अंदर दिख रही है, तो आपका जो है सब चीज दिख ही रहा है ना। अभी इतने बौखला रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, तो ये जो मुंह गाल बजाने से बतौले से थोड़ी देर बतौले। भाई हर जगह आपकी क्राइम व्यवस्था पूरी तरीके से हम दो, हमारे दो लोग बेचने वाले, 2 लोग खरीदने वाले। आपको बता देता हूँ 2003 में आपकी प्रधानमंत्री आवास के अंदर आज तक जो पूरी योजना जो है 20% भी काम नहीं हुए। ये जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब बहुत धैर्य पूर्वक देगी। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सपने पाले रहे, बहुत अच्छी बात है। सपना जो खुद ही इनको लग रहा है चारों तरफ विरोध हो रहा है, तो इनने करा क्या है? केवल लूटने के अलावा प्रदेश में क्या करा है? केवल लूटा है बस प्रदेश को, व्यापारी से लेके जो कर्मचारी से लेके नेताओं को। हम तो हमारे पास तो योजना है ना, ओपीएस पेंशन हम नहीं, आपके पास योजना है संतोष जी, अच्छी बात है ये, लेकिन योजना कब लागू होगी? जब आपके पास सदस्य बचेंगे, नेता बचेंगे, तब तो योजना लागू कर पाएंगे आप। और चुनाव लड़ेंगे कैसे आप? अरे चुनाव लड़ेंगे कैसे? ये तो पिछले बार भी आप बोल रहे थे कैसे लड़ेंगे, और इस बार तो सीधे हमारे पास बताने के लिए है ना। चलिए आप मुझे मऊगंज विधानसभा में एक दूसरा नाम बताइए। पिछले बार आपने मेघन सिंह जी को टिकट दिया था, पिछले बार मेघन सिंह को टिकट दिया था मऊगंज विधानसभा में, इस बार कौन है बता दीजिए संभावित प्रत्याशी? 4 नाम बता दीजिए आप मुझे संतोष जी। देखिए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, और प्रत्याशी भी हैं, और सीट भी निकलेगी और आपको दिखेगी भी। इसके अंदर जो है आपसे ज्यादा पूरे रीवा के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि रीवा का ही आदमी सबसे ज्यादा अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। ये बात आप तब कह रहे हैं जब अभी हाल ही में सतना में कोल महाकुंभ हो गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं? हाँ जी, अभी ये बात आप तब कह रहे हैं जब हाल ही में सतना में कोल महाकुंभ हो गया है, क्योंकि वो जो शाह का मेगा प्लान था वहां पर कोल महाकुंभ करने का, तो ये वहां की सीटों को साधने की कवायद थी ना वो तो। अरे आपने बहुत अच्छी बात करी, शाह का मेगा प्लान कोल का है, शाह का मेगा प्लान अब की बार 200 पार का भी था। आप लोगों ने बड़ा बहुत तेजी से दिखाया था। क्या हुआ था? सरकार को बनी थी जी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली थी। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या है, कहने से कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें दिखेंगी आपको, और ज्यादा समय नहीं है ना। चलिए वापस आऊंगा संतोष जी आपके पास में। जिस तरह से अजय श्रीवास्तव जी बात की जा रही है कि ये यहाँ आ जाते हैं, वो वहां चले जाते हैं, आपने भी कहा कि अलग अलग राजनीतिक दलों में लोग चले जाते हैं, दूसरे दल के लोग आ जाते हैं, इन सब के बाद में ये चुनाव को कितना प्रभावित करती हैं ये चीजें? देखिए, चुनाव को जो प्रभावित करता है वो करता है ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जो गरीब जनता रहती है और वो कार्यों की समीक्षा करती है। अब देखिए कि आदरणीय मतलब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो हैं, उन्होंने 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो रकबा था वो 7,22,000 हेक्टेयर था। आज 44 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सिंचित रकबा है। बिल्कुल। और ये जो इसके जो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप योजना में देख लीजिए। हाँ, तो इतना बड़ा जो मतलब प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि खेत में इतने खेत को जब पानी जाएगा तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो खुशहाली आएगी। एक जो सबसे बड़ा एक उन्होंने काम किया था कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। तो अभी हाथ को काम तो उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन जो देखा जाए तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो काम खेत को पानी दिया है। यदि खेत को पानी वो दे रहे हैं
तो निश्चित तौर पे प्रदेश की संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कई मामलों में सजग रहने की आवश्यकता है। वो सजगता उनकी दिख नहीं रही है कि वो उस जगह सजग हों। संगठन जो है इस समय मतलब भले ही 450 लोग आए, आज सरकार मजबूत है लेकिन संगठन उस स्थिति में नहीं दिख रहा है जो पहले मजबूत था। आज संगठन कमजोर है भारतीय जनता पार्टी का, जो समीक्षा के तौर पे देखा जाए। भले ही उसमें कितनी दिख रहा हो लेकिन वो प्रगति संगठन की नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। ठीक, तो इसके कारण चुनाव के कई प्रभाव होते हैं। मध्य प्रदेश का जो 2018 का चुनाव था, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकारा नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा नहीं था और कांग्रेस को स्वीकारा नहीं था। ये एक संबित सरकार बनी थी। दो आपके बहुजन समाज के एमएलए थे, एक समाजवादी पार्टी का था, ऐसे करके निर्दलियों का समर्थन लेके सरकार बनी थी। तो जनादेश तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि ये चुनाव जो है वो एक बड़ी उसका होगा और गंभीरता का होगा और मुद्दों का चुनाव होगा और ये जो चुनाव होगा एक निर्णायक चुनाव होगा। आशीष जी, जिस तरह से अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि संगठन में उतनी मजबूती नहीं दिख रही है, तो क्या सिर्फ दूसरे दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपना कुनबा बढ़ाकर के संगठन मजबूत किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। वो फोकस उसका केवल और केवल बूथ पर है। हम बूथ पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हम बूथ जीते, हम चुनाव जीते। तो हमने जो हमारा जो फोकस है वो हमारे त्रिदेव के ऊपर है। उसमें बूथ का हमारा अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, ये तीन मिलकर हमारे बूथ पर काम करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियां रही हैं, वह उपलब्धियां हमें चुनाव में जीत प्रदान करने में सहायक होंगी। इसके अलावा हमने एक अभी देखा है विकास यात्रा के दौरान कि जब हम क्षेत्र में गए तो बहुत सारी कांग्रेस के समय की भी चर्चाएं उठी कि उस समय इस गांव में आज पानी नहीं आता था, आज नल वाली टोटी से पानी आ रहा है। तो इस प्रकार के जो काम है, रचनात्मक काम है, अधोसंरचना से जुड़े हुए काम है, वह काम मध्य प्रदेश की सरकार ने तो आशीष जी, यदि ये सब कुछ है, संगठन मजबूत है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत घोषणाएं की हैं, बहुत विकास किया है, तो फिर आकांक्षी सीटों की चिंता अभी से क्यों? जो 2018 में 124 थी वो 103 पे आ गई, अच्छी बात है। 34 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें से 21 आपने जीत ली है, अच्छी बात है। दोनों परिस्थितियों को देखता है। हम पिछली बार चुनाव में कहां हारे, कहां कमजोर पड़े, ये देखना हमारा दायित्व है। हम उसका निर्वहन करते हैं। इसलिए जहां हमें लगता है कि हम कमजोर पड़े उसमें हम सुधार करेंगे और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कहां चूके, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हम जो जहां कमी होती है उस पर भी चर्चा करते हैं, जहां हम अच्छा करते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। तो ये दोनों परिस्थितियों को हम आकलित कर रहे हैं और आने वाला जो चुनाव होगा, हम इन्हीं समीक्षाओं के आधार पर हमारे प्रत्याशी होंगे, हमारे जो आगामी कार्यक्रम होंगे वही भी उसी के आधार पर तय होंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी। बिल्कुल। तो संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और इस बात को लेकर के कि हम चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि हमारी रीति नीति ऐसी है, संगठन हमारा मजबूत है, सरकार की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी घोषणाएं पूरी हुई हैं, विकास यात्रा के माध्यम से प्रदेश का विकास बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा पाती है? कांग्रेस अपने आप को सीधे है एक जगह। आप नल जल योजना की बात करें, नल जल योजना लूट योजना कांग्रेस आपने बताया क्या अवश्यंभावी मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा पाती है कांग्रेस अपने आप को? अरे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, सीधे सीधे बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस का तो कोई चैलेंज ही नहीं है। कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपके अस्तित्व की लड़ाई नहीं है? सपने पाल रहे हैं, सपने पाले रहे ना, पालने में सपना देखने में कोई बुराई थोड़ी है। अच्छा, पाले पिछले बार भी, अब की बार 200 पार के सपने थे। और देखिए क्या है, जनता सब देख रही है, जनता को सब दिख रहा है। जीएसटी की मार भी दिख रही है, बेरोजगारी भी है, क्राइम व्यवस्था जो है ध्वस्त पड़ी हुई है, ये सब जनता को दिख रहा है। जनता उसका जवाब देगी। और जहाँ तक जो योजना इनकी 2015 की जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना है, आज तक जो है पूरे काम अधूरे पड़े हुए हैं, 30% काम नहीं हुआ। ये क्या बात करेंगे? स्मार्ट सिटी के अंदर जो है योजना के कारण ही आज गांव में ये सब मकान बने हुए हैं, लोगों के पट्टे। मुख्यमंत्री को सुबह शाम रोज क्लास देनी पड़ रही है। ये क्या बहुत बड़ी योजनाएं रही हो? विकास योजना के अंदर लूट योजना मची हुई है। पूरे शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग करके चंदा मंगा योजना हो गई है कि बढ़िया लूटो
और सब जो है जनता की गाड़ी कमाई को जो इवेंट में निकालो, तो दिख रहा है वो सब जनता देख रही है ना, हर जगह काले झंडे विरोध सब दिख ही रहा है ना। ठीक है, ये आरोप ये चूंकि आप विपक्ष में हैं तो आप आरोप लगाएंगे ही, स्वाभाविक बात है कि आप विपक्ष का धर्म निभाएंगे। और जिस तरह से आशीष जी आपने भी जो बात कही कि हम अपनी योजनाओं को लेकर के जाएंगे, लेकिन यहाँ अजय श्रीवास्तव जी एक सवाल जरूर पैदा होता है कि कांग्रेस के समय पे जो कुछ हुआ 15 महीने की सरकार में, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, और यह जरूर बात है कि कुछ कमियां नहीं, जिनकी बात आशीष जी ने कहा कि हम उसका आकलन करते हैं कि जिन कारणों से सत्ता भाजपा के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन अब उनका आकलन करने के बाद में उन सीटों पर भी चर्चा हो रही है जहां हार गए थे, बड़े अंतर से भी हारे थे। हालांकि कुछ सीट ऐसी रही जहां बहुत आसान समझ रही है भारतीय जनता पार्टी की, जहां 571 या 254 सीटों का अंतर रहा है, वो लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। इन सब स्थिति में आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत स्वस्थ चुनाव होगा, मुद्दे का चुनाव होगा इस बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर आने वाली है कि अब और बहुत सारी चीजें बाकी हैं प्रदेश में विकास के लिए, कांग्रेस के पास क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा होगा? सिर्फ भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार हुआ है, और वो जनता को कैसे बता पाएंगे कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है? अजय श्रीवास्तव जी। देखिए, कांग्रेस में जो सबसे बड़ी बात रही है कि जो उसका जमीनी कार्यकर्ता था, 15 महीने उनकी इतनी घोर बेइज्जती की गई। मतलब वो लोग सरकार से ऐसे रहते थे कि जैसे सरकार का यदि वो उनके चैम्बर में चले गए तो कोई अछूत आ गया हो। मतलब जो व्यवहार किया गया 15 महीने कांग्रेस में जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो अच्छा नहीं था। लोगों की ना नियुक्ति थी, ना उनकी सुनवाई थी, ना कुछ था। और वो चेहरे तो बिल्कुल गायब हैं पर्दे से, जो सरकार के समय मतलब प्रमुख उसमें दिखते थे कि उन्होंने कहा कि साहब वो 6वीं मंजिल पे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा साहब पुरी साहब हैं, तो कक्कड़ साहब हैं, तो मेघलानी साहब हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता था, जिसने मेहनत करके कांग्रेस को 114 सीटें दिलाई थी, उन कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की गई, ना तो उनके लिए कोई पद दिया गया। तो एक जो बहुत बड़ा कारण है, जो आज 450 कार्यकर्ता आए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और कांग्रेस को ने इस अपनी कमजोरी पर ध्यान दिया है या नहीं दिया है, ये कांग्रेस वाले जाने। लेकिन जो उपेक्षा की गई, जो मतलब उसका जमीनी कार्यकर्ता था, 15 साल से सत्ता से दूर थे, उनके बहुत वादे थे लोगों के साथ में, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और कहाँ कहाँ से पैसे लाके उन्होंने अपने कैंडिडेट को जिताया, और मतभेद रहते हुए भी जिताया। लेकिन जो उनकी उपेक्षा की गई 15 महीने सरकार में, आपने उपेक्षा की बात कही श्रीवास्तव जी, तो अंतिम प्रतिक्रिया कम शब्दों में चाहूंगा कि उपेक्षा, क्योंकि हमने 2003 का चुनाव देखा है जी। 2003 का जो चुनाव था वो चाहे मिशनरी की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जनता की बात करें, सबकी नाराजगी थी कि उन्होंने उमा भारती को न जिता करके दिग्विजय को हराया था। तो अभी जो उपेक्षा की बात, अपनी कार्यकर्ता उपेक्षित था कांग्रेस में, वर्तमान में भी जो देखा जा रहा है, बात कहीं ना कहीं निकल के आ जाती है गाहे बगाहे कहीं सियासी गलियारों में, कि मिशनरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से नाराज थी। नहीं, देखिए, ब्यूरोक्रेसी का कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो माहौल होता है, जो मुद्दे होते हैं, वो जनता के बीच में बनते हैं, और जो जनता जो होती है, जिसका उसका जो जनादेश होता है, वो खास तौर पे ये देखती है कि क्या उसका प्रभाव है। जो प्रभाव जो रहता है उसके अंतर्गत सारी बातें रहती हैं कि किसने कैसा काम किया। वो जानते हैं एक मतलब लीडर इज टू बी लीड द पीपल, मतलब नेता वही जिसके साथ जनता चले। बिल्कुल। और जो नेतृत्व आज भाजपा के पास है, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा वैसा कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि नेतृत्व में है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और जो रीति नीति की बात कही जा रही है कि जिस तरह से उनकी रीति नीति से प्रभावित होकर के आज 450 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और अब चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे, जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जो हार गए थे। जी, बात मैं आपसे बीच में कह रहा हूं, मैंने जो बात कही है कि काम हुआ है, लेकिन जो काम हुआ है वो दिख रहा है। जो 2005 में जब 7,22,000 हेक्टेयर जमीन जो थी वो सिंचित थी। हाँ। और आज जो आज की तारीख लगाई जाए, जो मतलब फरवरी 23 चल रहा है, यदि इस फरवरी 23 के लिए मतलब 31 दिसंबर 22 को लिया जाए तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई। इतनी जमीन सिंचित होना इतना बड़ा, जो कि मतलब 50 साल में केवल 7,20,000 था, और जो 15 साल 16 साल में मतलब जो कौन सा ऐसा 18 साल में कौन सा ऐसा चमत्कार किया, ये बिल्कुल ये चीजें तो है, और कहीं ना कहीं ये चीजें चुनाव में असर डालती हैं और इनका असर दिखता भी है। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए चर्चा के यहाँ विराम देंगे। आशीष तिवारी जी, संतोष परिहार जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि
कांग्रेस के वे कार्यकर्ता जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, बड़े पदों पर भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, पिछला चुनाव जरूर लड़े थे कांग्रेस की सीट से, लेकिन विजय श्री उनको हासिल नहीं हो पाई थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जो कहा जा रहा है ये डैमेज कंट्रोल है या बीजेपी का कंट्रोल है और कांग्रेस का डैमेज है, ये देखना होगा कि चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।